नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है महर्षि क्लासेस में। दोस्तों, आज की बात जो है, आज की जो कहानी है वो इस प्रकार से है। राजा भोज नाम का एक बहुत ही बड़ा वीर प्रतापी प्रजावत्सल और उदार राजा हो गया। उसका नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। दोस्तों, एक दिन की बात है। प्रजा के सुख दुख देखने के लिए वे लोग राजा और रानी नगर में भ्रमण करने के लिए निकले थे। राजा ने देखा कि एक किसान एक बैल के साथ अपनी स्त्री को जोड़ के, अपनी पत्नी को जोड़ के खेतों में हल चला रहा है, खेत जोत रहा है। मतलब ये है कि बैल दो होते हैं, तो हल के साथ एक स्त्री थी और दूसरा था बैल। राजा ने देखा, राजा उसके पास गए और उनसे कहा, अरे अपनी स्त्री पर क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो? कोई भला अपनी स्त्री के साथ ऐसा थोड़ा कर सकता है? स्त्रियों से कभी हल खिंचवाया जाता है? किसान ने कहा, मेरे पास 2 बैल थे, एक बैल मर गया, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अगर मैंने हल नहीं जोता या खेतों में ये बोने का काम नहीं किया तो मैं करूंगा क्या और खाऊंगा भी क्या? इसलिए ये काम करना मेरी मजबूरी है। राजा ने कहा, तुम मेरी बात सुनो। किसान ने कहा, आपकी बात सुनने का मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। कृपया करके आप जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। मेरा समय नष्ट हो रहा है। या तो फिर आपको जो कुछ भी कहना है मेरे साथ साथ आप चलिए और आपकी जो बात है वो आप मुझे कह सकते हैं। राजा ने कहा कि देखो, मेरे पास 2 बैल हैं, तुम मेरे साथ चलो और मेरे दोनों के दोनों बैल ले जाओ और फिर अपना काम तुम पूरा कर सकते हो। लेकिन इस प्रकार से तुम अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के पास ऐसा काम करवाओगे तो वो बेचारी थक जाएगी और शायद वो बीमार भी हो सकती है, और तुम्हारे जो घर के जो काम है वो करने के लिए फिर वो सक्षम नहीं रहेगी, बीमार भी पड़ सकती है। इसलिए तुम ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे 2 बैल हैं वो ले जाओ। किसान ने कहा, अगर मैं आपके साथ चलूंगा, बैल लेने के लिए हम दोनों जाएंगे, तो ये खेत जोतने का जो काम है वो बाकी रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। इसलिए कृपया आप ऐसा कीजिए कि आपके जो पास 2 बैल हैं वो ले आइए और मुझे दे दीजिए। तब तक मैं अपना काम जारी रखता हूँ, ताकि मेरा भी काम रुके नहीं और आपको जो कहना है वो हो जाए। राजा ने कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारी पत्नी के स्थान पर खेत जोतने का काम मैं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मदद कर देता हूँ। चलो, तुम ऐसा करो, अपनी पत्नी को वहाँ भेज दो। वहाँ दूर, थोड़े दूर खड़े देखो, मेरी पत्नी रथ लेकर खड़ी है। अपनी पत्नी को तुम वहां भेज दो, वो मेरी पत्नी तुम्हें बैल दे देगी। तब तक ये जो तुम्हारा काम है उसमें मैं मदद कर देता हूँ, इसलिए तुम्हारा काम भी अटकेगा नहीं। किसान की पत्नी वहां गई। तब तक राजा ने खेती काम में, हल जोतने के काम में किसान की मदद कर दी। किसान की पत्नी ने राजा की पत्नी के पास जाकर सारी की सारी बातें बता दी। रानी ने कहा, तुम्हारा जो बैल है वो कब से काम कर रहा है, इसलिए कमजोर हो गया होगा, इसलिए तुम मेरे ये दोनों के दोनों बैल ले जाओ और उससे अपने खेतों का काम करवा दो। अब किसान, चूंकि उसको 2 नए बैल मिल चुके थे, इसलिए वो बहुत प्रसन्न हो गया और खेती का जो कुछ भी काम बाकी था सारा का सारा काम उसने पूरा कर दिया। काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत ही प्रभावित हो चुके थे। फिर राजा ने अपना परिचय दिया कि मैं इस नगर का राजा हूं, राजा भोज। राजा की ये बात सुनकर किसान हक्का बक्का रह गया। उसकी अचरज का ठिकाना नहीं रहा। राजा की महानता देखकर किसान राजा के पैरों में गिर पड़ा और बार बार हाथ जोड़कर किसान राजा से क्षमा याचना करने लगा। राजा तो प्रसन्न होकर चले गए थे, लेकिन किसान के आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब फसल तैयार होकर खेत में हो गई थी, लहरा गई थी।
जितने हिस्से में, मतलब खेत के जितने हिस्से में राजा ने हल चलाया था, राजा ने किसान की मदद कर दी थी, उतनी जगह पर, उतनी जमीन में मोती उगाए थे। और बाकी की जो जमीन थे वहां पर खेत में उम्दा किस्म की फसल उगाई थी। ये देखकर किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने सारे के सारे मोती ले जाकर राजा के चरणों में अर्पण कर दिए। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसलिए इस पर तुम्हारा अधिकार पहला है। किसान ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ राजा से कहा, महाराज, ये तो आपके परिश्रम का प्रताप है, आपके परिश्रम का फल है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है कि आप इस मोतियों को अपने राजकोष में जमा कर दीजिए और जिन लोगों को जरूर पड़े, जरूरतमंद लोगों को इसकी सहायता में उपयोग करें। किसान की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने सारे के सारे मोतियों का स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आज की बात। ऐसे महान थे हमारे देश के राजा महाराजा लोग, जो कभी भी किसी भी समय मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी अपनी जिंदगी में मुसीबत में फंसे लोगों को हर घड़ी, हर पल मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नई कहानी के साथ।